आज के वचन की ओर जाते हुए हम नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 21 पद को पढ़ेंगे हम सब। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जीभ के वश में, जो आपकी जुबान है, जो आपकी जीभ है, इसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आप क्या सुन पा रहे हैं मुझसे? जीभ के यानी जुबान के वश में, कंट्रोल में मृत्यु भी है और जीवन भी है, दोनों है, यानी इसे दोनों काम में लाया जा सकता है। आगे लिखा है, जो इस जुबान को काम में लाना जानता है वह उसका यानी इस जुबान का फल भोगेगा, यानी अपने जीवन में देखेगा। अब जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बहुत गौर से सुने और आप मेरे साथ साथ इस बात पर चिंतन भी करते जाएं और समझते जाएं गंभीरता से कि सच में ये कैसी बातें हैं जो आज यदि मैं इसे ग्रहण करता हूं तो मेरे जीवन के लिए क्या होगा। और जब आप मुझे लगातार सुनते जाएंगे इन वचनों को, आप आखिरी में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप 100% श्योर होंगे कि ये वचन मुझे ग्रहण करना चाहिए और अपनी जुबान पर किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो जुबान है वो बहुत ही कीमती है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि इसमें मृत्यु और जीवन दोनों हैं। ये केवल आपके लिए मृत्यु और जीवन नहीं है, परंतु आपकी जुबान के द्वारा दूसरों के लिए भी मृत्यु और जीवन का काम करती है। देखिए, जब मेरी जुबान से मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर का वचन जब आपके लिए दे रहा हूँ तो ये आपके लिए जीवन के तौर पर मेरी जुबान बदली जा रही है। मेरी जुबान आपके लिए जीवन का काम कर रही है और ये जुबान जो मेरी है वो मेरे खुद के जीवन के लिए जीवन का काम कर रही है। यदि इसी जुबान से अभी मैं गंदे रील्स बनाऊं और रील्स वीडियोस बनाकर उल्टी बातें करूं, गलत बातें करूं, तो आप मेरे इस जुबान के द्वारा मृत्यु को फैलता हुआ देखेंगे। लेकिन जब आज मैं आपको इसके द्वारा जीवन की बातें दे रहा हूं तो मेरी जुबान के द्वारा मेरे खुद के लिए और आपके लिए जीवन की बातें उत्पन्न कर रही है। और इसका मतलब यह है कि मैं अपनी जुबान को इस्तेमाल करना जानता हूं। बात यह नहीं है कि केवल माइक के सामने, कैमरे के सामने बैठकर अपनी जुबान को अच्छी बातें बोलना, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। ये जुबान, ये वो चीज़ें नहीं है जुबान कि आप उसको सारा दिन आप उल्टी सीधी बातें करते रहें, बक करते रहें, गाली गलौज करते रहें, फिर कैमरे पर आकर अच्छी बात बोल जाएं। तो क्या आप सोचते हैं कि अच्छी बातों का केवल प्रभाव होगा? ऐसा कभी नहीं है। आप जब सारे दिन, आप दिन भर गलत बातें बोल रहे हैं तो वो जुबान के द्वारा मैं अपने जीवन के लिए मृत्यु की बातें बोल रहा हूं और मैं अपने जीवन का फल जो है वो मृत्यु को देखूंगा, श्राप को आते हुए देखूंगा। मेरी जुबान किसी से भी कंट्रोल नहीं रहेगी, तुरंत गालियां, किसी से थोड़ी बात हुई तुरंत झगड़े। लेकिन जब मेरी जुबान को मैं जानता हूं कि इसका इस्तेमाल करने से क्या चीज़ें होंगी और मैं आज जब इस्तेमाल कर रहा हूं इसको अच्छी तरह से, तो आपके लिए और मेरे लिए जीवन के लिए ये बदल पा रही है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपनी जुबान को अच्छी बातों के लिए, जीवन के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं। और आप यदि आज से शुरू करते अपनी जुबान को अच्छी बातों को रिलीज करना, बोलना, तो आप देख पाएंगे कि आप धीरे धीरे करके आप लोगों को जीत पाएंगे, जीवन रिलीज कर पाएंगे और खुद अपनी ज़िंदगी में अलग काम देख पाएंगे। आमीन। मसीह में जो आपकी जुबान है वो अधिकार युक्त होती है, इसमें सामर्थ भरा हुआ है, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप नहीं इनकार कर सकते। यदि आप मसीह में हैं और आपकी जुबान आपकी कंट्रोल में नहीं, इसका मतलब यह है कि आपने आज तक अपनी जुबान की सच्चाई नहीं जानी। आप सोचते हैं मैं प्रार्थना करता हूं सुबह शाम, बहुत अच्छा मेरा जीवन है, लेकिन आप दिन भर बकबक करते हैं, आपकी जुबान से गलत बातें आती हैं। मैं कहता हूं आप मसीह में रॉन्ग हैं, आपको सुधार करना चाहिए। हालेलुया। आगे एक वचन और पढ़ेंगे।
इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 29 पद पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 29। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मैं रिपीट करूंगा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। अब आप क्या समझते जवान? नहीं नहीं, हमारी बुआ लगती है, हम उनको गाली दे सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। कहाँ लिखा है? अरे नहीं भैया, जब संसार में है तो दुनिया में तो थोड़ा बहुत चलता है। क्यों चलता है? क्यों चलेगा भैया? नहीं चलता ये। यदि आप मसीह में हैं तो ये चीजें नहीं चलती। कौन आपको सिखाता है ये चीजें? मेरा रिलेशन में ये लगते हैं तो मैं जुबान से बोल सकता हूं। क्यों बोल सकते हैं आप? ये तो शैतान का एक भ्रम है। वो आपकी जुबान को जीवन में बदलने देना नहीं चाहता। और जब आप गंदी बातें, फूहड़ भरी बातें बोल करके आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरे बातें और भी लोग सुने, जो बहुत सारे लोग हैं शादी विवाह में जो गाने गाते हैं, सोचते हैं कि ये गाने चलन में है, इसे गाना चाहिए, और गा गा के गंदी बातें लोगों को, पूरे परिवार को बैठा करके गलत बातें, गंदी बातें गाते रहते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। आप शिक्षा में आगे बढ़िए। शैतान के कंट्रोल में मत जिए। आप गांव के हैं, आप सिटी के हैं, आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, आप मसीह में हैं। आपकी जुबान जीवन को पैदा करे, केवल और केवल जीवन को। जब आप गंदी बातें बोल रहे हैं, आप अपने लिए मृत्यु पैदा कर रहे हैं, श्रापित कर रहे हैं अपने आप को और सामने वाले को। नहीं है इसमें मनोरंजन। ये मनोरंजन की चीजें नहीं है। यदि आप इसे मनोरंजन में इसका उल्टा इस्तेमाल करते जाएंगे, यह आपके लिए खतरनाक है। मसीह में कोई भी बरकत, कहीं भी आप जी रहे हैं, कोई भी बरकत आपके जीवन में नहीं आने वाली है। हालेलुया। बाइबल इसीलिए आपको सिखा रही कि आप मसीह में हैं। कोई भी गंदी बात, स्क्रीन पर वचन दें, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। क्या आप जब किसी को गाली देते हैं वही गंदी बात है? नहीं। जब आप अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर किसी के बारे में गंदी बात बोलते हैं, किसी के बारे में उसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे, ये है, वो है, जब आप इस तरह की बातें बोलते हैं, ये गंदी बात है। जब आप फर्जी में जीवन बैठ करके आप टाइम अपना खराब कर रहे हैं, किसी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आप बोलते चले जा रहे हैं, ये ऐसा है, उसकी माँ वैसी है, उसका बाप ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसे है। ये आपकी जुबान जब बुराई भी करती है ना, ये गंदी बात है। आप कभी सोचते हैं क्या आप गुनगुनाते हैं जब आप गाते हैं संसार में रहते हुए? क्या गंदी बात है कि नहीं? जब आप ऐसे गाते रहेंगे, जिस चीज का आप अंगीकार करते जाते हैं वो आप पर कंट्रोल करती है। जैसे आप सुनते हैं ना, जैसे आप देखते हैं ना, वैसे आपके बोलने के द्वारा मृत्यु या फिर जीवन आप अपने जीवन के लिए और दूसरों के लिए रिलीज करते हैं। जब आप गा रहे हैं गंदी बातें, फिर आपके सामने छोड़ो, दूसरे लड़की की बात छोड़ दो, यदि आप कुछ गंदी बातें गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, आपके सामने कोई भी आपके रिलेशन की, कोई भी रिलेशन का व्यक्ति या फिर कोई रिलेशन की आपकी बहन लगती है आपके सामने आ गई, आप जो गुनगुना रहे हैं, क्या आप उस गुनगुनाने के अनुसार उसके ऊपर आप सोचेंगे नहीं? आपके विचार गलत नहीं होंगे? 100% वो होंगे गलत। नहीं कर सकते आप कंट्रोल। हालेलुया। कोई भी गंदी बात आपके मुख से ना निकले। आगे वचन क्या लिखा है? पर आवश्यकता के अनुसार, यानी आवश्यकता है। अभी दुनिया में अच्छी बातों के लिए आवश्यकता है कि वो अच्छी बातें जो परमेश्वर इस दुनिया में देना चाहता है वो आपकी जुबान के द्वारा निकलने पाए। आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है। उत्तम मतलब बहुत अच्छा बात,
बहुत अच्छी चीज़ें आवश्यकता के अनुसार उस समय वही चीज़ें उन्नति के लिए जो उत्तम है, फिर से पढ़ेंगे, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है और इस समय उसका जो आगमन है बहुत करीब है। इस कारण से बहुत तेजी के साथ सुसमाचार फैल रहा है और लोगों को नहीं पता ये क्या हो रहा है, और लोग धर्मांतरण, मतांतरण, जबरन, लालच करके लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, आपको इस पे सर्च करना चाहिए ये क्यों हो रहा है। आपको मालूम, क्योंकि परमेश्वर का समय नज़दीक है। वो अपने लोगों को तेजी के साथ उद्धार की ओर लेके जा रहा है। सुनी सुनाई बात मत करिए कि वहां पर पैसे बढ़ रहे हैं। सुनी सुनाई बात मत करिए कि वहां पर जबरन किया गया। हाँ, बात ये सच है कि यहाँ लोग शिक्षा सुनने के बाद, बाइबल की जो जीवित वचन है उसको सुनने के बाद अपने मन को फिराते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं। आमीन। तो जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर इस समय लोगों को और तेजी के साथ सुसमाचार का काम करना चाहता है। यदि आप तैयार हैं अपनी जुबान के द्वारा उत्तम चीजें निकालने के लिए, उत्तम बातें निकालने के लिए, जो इस समय आवश्यकता है, सुनने वालों पर अनुग्रह हो, यानी परमेश्वर का वचन परमेश्वर चाहता है इस दुनिया में देने के लिए। यदि आप तैयार हैं तो आपकी जुबान इस्तेमाल करेगा। यदि आप नहीं तैयार हैं तो दूसरों की जुबान इस्तेमाल करेगा और आप बाद में पछताएंगे। मुझे आप सुन रहे हैं, यदि आप गलत वीडियोस, कंटेंट आप बनाते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यदि आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि जवान पाप की ओर जाते हैं, लोग गलत काम की ओर जाते हैं, गलत टीचिंग्स उनमें जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में है, गलत चीजें, गलत कमाई करने की कोशिश में है, तो आप समझ लीजिए आपको परमेश्वर बोल रहा है आप अपने कंटेंट चेंज कर दीजिए। आपका इनकम कम आएगा, लेकिन आपका जो आशीष है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप अपनी जुबान के द्वारा जीवन का फल पाएंगे यीशु के नाम में।